स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में 3rd चैप्टर पद परिचय। पद परिचय में सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये जानना होगा कि पद किसे कहते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ जब वाक्य भेद मैंने कराए थे कि पद किसे कहते हैं। वाक्य में जब कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। ठीक है, तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब वह परिचय किस प्रकार हम देंगे? तो व्याकरणिक दृष्टि से जब हम किसी वाक्य में प्रयुक्त पद का परिचय देते हैं तो उसको हम पद परिचय कहते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप क्लास में हैं और क्लास में 35 या 40 स्टूडेंट हैं, तो हर स्टूडेंट का अपना एक अलग नाम है, ठीक है, अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन सब क्या कहलाते हैं? छात्र कहलाते हैं, स्टूडेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों को पद कहते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक अलग अलग पहचान है। तो जिस तरह से कक्षा में उपस्थित सारे छात्रों से अगर हम उनका इंट्रोडक्शन लें, उनका परिचय लें, तो सबका परिचय अलग अलग होगा। उसी प्रकार किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पदों का अगर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनका परिचय लेते हैं, तो उनका परिचय जो है अलग अलग होगा। तो ये परिचय हम किस तरह से देंगे? तो पद परिचय को देने के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, कुछ पहलुओं की जानकारी हमें लेनी पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले है संज्ञा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि पदों का परिचय जो हम देंगे वो व्याकरणिक दृष्टि से देंगे। अब इस चैप्टर में आप 6th 7th 8th बचपन से जितने भी चैप्टर्स व्याकरण के पढ़ते आए हैं, वो सब संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, वो सब क्या हैं? इस चैप्टर के लिए आपको आज फिर दोबारा से समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा, कोई भी पद होगा किसी भी वाक्य में कर्ता होता है तो वह क्या कहलाता है? अधिकतर क्या है? या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो सबसे पहले किसी भी पद के लिए हमें देखना है कि ये संज्ञा तो नहीं है, सर्वनाम तो नहीं है, विशेषण तो नहीं है, क्रिया तो नहीं है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 8 चीज़ें जो हैं आपको पहचाननी है। सबसे पहला अगर आप पद परिचय में देंगे तो या तो वह पद संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या क्रिया होगा, या क्रिया विशेषण होगा, या समुच्चय बोधक होगा, या संबंध बोधक होगा, या विस्मयादि बोधक होगा। जैसे हर छात्र का अपना कोई एक नाम होता है, वैसे ही उस पद का इनमें से, इन 8 में से एक नाम होगा। तो सबसे पहले पद परिचय देते हुए सबसे पहले ये बताने के बाद ये संज्ञा है, सर्वनाम है, ये सबसे पहले यही बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे अगर ये संज्ञा है, सर्वनाम है, कुछ भी है तो संज्ञा है, तो संज्ञा के तीनों भेदों में से कौन सा भेद है? मान लो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या भाववाचक है। फिर हम देखेंगे उसका लिंग कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर वचन, एक वचन है या बहुवचन है। फिर कारक, कर्ता कारक है, कर्म कारक है या कर्ण कारक है। कितने कारक हैं? 7। ठीक है, 7 में से जो भी हो। फिर उसका क्रिया के साथ संबंध। ऐसे ही सर्वनाम है पद, तो सर्वनाम के भेद। फिर उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। विशेषण है तो विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य। क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेष्य। और जिससे विशेषता बताई जो विशेषता होती है वो क्या कहलाता है? विशेषण। क्रिया, अगर क्रिया है तो कौन सी क्रिया? अकर्मक है या सकर्मक। उसका लिंग, वचन, धातु, काल, वाच्य, कर्ता के साथ उसका संबंध। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण का भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई है उसके बारे में बताएंगे हम। समुच्चय बोधक का भेद। संबंध बोधक का भेद। विस्मयादि बोधक का भेद।
और ये समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक तीनों अव्यय हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बताएंगे। अब एग्ज़ाम में जो आता है, कोई भी एक वाक्य आ जाता है, उसमें एक वाक्य में या तो 4-5 पद हैं, तो किसी 4 पदों को, 5 या 6 हैं, कितने भी पदों, 4 पदों को अंडरलाइन करके दे देते हैं कि इन पदों का परिचय दीजिए। अब उस पद का परिचय देते हुए आपको कम से कम 4 पॉइंट्स ज़रूर बताने हैं। मान लीजिए कोई भी पद है, अगर उसमें वह संज्ञा है तो आप बताएंगे यह संज्ञा है, फिर जौन सी भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। ठीक है, उसके बाद उसका लिंग बता देंगे, एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, फिर वचन बता देंगे, एक वचन, बहुवचन, कारक, कर्ता कारक है या कर्म कारक, ठीक है, या क्रिया के साथ संबंध। इनमें से कोई भी में से भी 4 ले सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें आपको ज़रूर बतानी है कि उसका नाम। अगर आप ये नहीं बताएंगे कि ये संज्ञा है और संज्ञा का कौन सा भेद है, या सर्वनाम है तो सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो 2 चीज़ों के आधा नंबर होते हैं, बाकी में 3-4 जो भी दिए हैं उनके आधे मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपने लिंग, वचन, कारक सब बता दिया और यही नहीं बताया कि संज्ञा। जब तक आप अपना नाम नहीं बताएंगे तो क्या पहचान होगी। ठीक है, पहचान किससे होती है, नाम से। तो इसलिए हमें ये जरूर बताना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। अब इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। अब इस वाक्य में 4 पद हैं। हम सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि पुरुषवाचक में 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुषवाचक तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुषवाचक मैं, हम दोनों, हम सब। तो हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक, बहुवचन, ठीक, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या, सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम देना जरूरी है। उसके बाद आप बहुवचन पुल्लिंग भी दे सकते हैं, पुल्लिंग कर्तावाचक भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 देने कंपलसरी होते हैं। अपने, तो अपने क्या है, सर्वनाम है, लेकिन देश की विशेषता बता रहा है, तो सर्वनाम, ठीक, निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक और देश के साथ संबंध। देश पर, देश संज्ञा, क्योंकि किसी जगह का नाम है। जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि देश एक ही है, पूरे देश को ही, पूरे समूह को देश कहते हैं। पुल्लिंग, एक वचन, और मे पे पर किस में होता है, अधिकरण कारक में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध काकी के और अधिकरण में पे पर। तो ये चिन्ह आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देश पर, तो यह अधिकरण कारक। मर मिटेंगे, क्रिया है ये, कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें आप को लगा के देखिए वाक्य में, हम अपने को, देश को, मर को मिटेंगे, कहीं को नहीं लगेगा, कर्म का चिन्ह कहीं नहीं है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, ठीक, काल कौन सा है, गागीगे, भविष्यत काल, और वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य, क्योंकि साधारण सेंटेंस अगर के द्वारा से शुरू होता तो कर्मवाच्य या भाववाच्य। रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। तो रमेश संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, बैठा है क्रिया का कर्ता। वहाँ बैठा है, ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वहाँ क्रिया विशेषण कौन सा, जगह का बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बैठा है क्रिया की विशेषता बता रहा है। 10वीं कक्षा का विशेषण है, तो 10वीं विशेषण, संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण। 10वीं स्त्रीलिंग, एक वचन, और कक्षा विशेष्य। कक्षा में, कक्षा क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, में किसका चिन्ह है, अधिकरण कारक का, तो अधिकरण कारक। बैठा है क्रिया, ठीक, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें भी कर्म नहीं है।
पुल्लिंग एक वचन कर्तृवाच्य, ठीक है, और वर्तमान काल। वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है में वह। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक, लिखता है क्रिया का कर्ता। पत्र जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, वह पत्र को लिखता है, इसमें कर्म लग जाएगा। तो क्या है, ये कर्म है, कर्म कारक, लिखता है क्रिया का कर्म। लिखता है क्रिया सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल कर्तृवाच्य। वह किसे देखता है, वह किसे में वह पद सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक और देखता है क्रिया का कर्ता। किसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन, तो वह किसको देखता है, इसमें को लग जाएगा, तो इट मीन्स किसे क्या है, कर्म कारक है और देखता है क्रिया का कर्म है। देखता है क्रिया सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल कर्तृवाच्य। यह छात्र बहुत सुंदर है, तो यह विशेषण छात्र की विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन और छात्र विशेष्य। छात्र संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक, है क्रिया का कर्ता। बहुत विशेषण, चतुर, चतुर भी विशेषण और बहुत भी, तो बहुत क्या है, विशेषण का भी जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। तो बहुत क्या है, प्रविशेषण। प्रविशेषण कौन सा प्रविशेषण, परिमाणवाचक प्रविशेषण, और चतुर विशेषण का की विशेषता बता रहा है। चतुर विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन और लड़का विशेष्य, क्योंकि लड़के को बहुत चतुर बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। क्रिया अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल कर्तृवाच्य। मैं रोज़ सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक, चलता हूँ क्रिया का कर्ता। रोज़ सवेरे चलता हूँ, तो चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है रोज़ सवेरे, तो रोज़ सवेरे क्या है, क्रिया विशेषण, तरीका बता रहा है, तो रोज़ सवेरे का समय बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, चलता हूँ क्रिया की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, ये तरीका बता रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चलता हूँ क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलता हूँ क्रिया अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल कर्तृवाच्य। तो आपने देखा कि किसी भी हम पद परिचय देने के लिए हमें संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, इन सब के नाम बताने पड़ेंगे, फिर उसके भेदों को बताना पड़ेगा, उसके बाद लिंग, वचन, कारक और जिसके साथ उसका संबंध हो वह बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पद परिचय देने के लिए अगर संज्ञा पद है तो हमें ये बताना होगा कि कोई भी पद है तो उसका नाम की संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मय आदि बोधक है। ठीक है, उसके बाद उसका भेद, आधा नंबर तो इनका होता है। उसके बाद आप कोई भी दो बता सकते हैं, लिंग, वचन, कारक, उसके साथ संबंध, काल, जिसमें जो भी है। तो ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आप इसको सही से समझना और इसकी प्रैक्टिस करना।